ये कहानी शुरू होती है किशनगंज गांव की। किशनगंज गांव में एक मिश्रा परिवार रहता था। मिश्रा परिवार बहुत ही सीधा साधा था। बड़े प्यार से दूसरों के साथ रहते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम लीना था। वह स्वभाव से बहुत ही झगड़ालू थी। हर किसी से बिना मतलब के झगड़ा ही करती रहती थी। ठाकुर, मुझे स्कूल छोड़ कर आओ, वरना यहीं पर तुम्हारी स्कूटी पंचर कर दूंगी। उसकी बात सुनकर माँ बोली, बड़ी आई स्कूटी पंचर करने वाली, तेरे को ना पंचर कर दूं मैं। ये 2.5 किलो का हाथ है, अगर किसी पर उठता है तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है। तेरा 2.5 किलो का हाथ है तो मेरा 5 किलो का हाथ है। एक हाथ पड़ेगा ना तो सीधा स्कूल पहुंच जाएगी बिना स्कूटी के। बड़ी आई सनी देओल बनने। ये तो थी छोटी लीना की बचपन की बातें। माँ बाप ने सोचा अभी बच्ची है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो सुधर जाएगी। पर वक्त के साथ लीना का गदर बढ़ता ही गया। हर रोज किसी न किसी से लड़ती झगड़ती रहती थी। अब लीना 23 साल की हो चुकी थी। एक दिन कॉलेज से गुस्से में अपने घर आती है। माँ, माँ, 7 वाले को अक्ल नहीं है, आज फिर हमारे घर के आगे गाड़ी लगा गया। जब देखो लड़ती रहती है, तो क्या हुआ अगर गाड़ी खड़ी कर दी तो? चल अब चुप हो जा। क्या चुप हो जा? इतना चुप रहना भी सही नहीं होता। आज ही घर के बाहर गाड़ी लगा रहे हैं, कल घर में आकर बैठ गए ना तो हिस्सा भी दे देना। अगर झटका दिमाग घूम गया ना तो पड़ोसी को घुमा दूंगी। अरे क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रही हो? कुछ नहीं जी, बस हम आपस में बातें कर रहे थे। क्या कुछ नहीं माँ, अगर आज ये बाइक घर के बाहर से ना हटी ना तो आग लगा दूंगी। हम कुछ कहते नहीं तो इतना सिर पर चढ़ गए हैं ये लोग। हाय रब्बा, पड़ोसियों से लड़ते ही रहोगे तो तेरी शादी कैसे करूंगा मैं? लीना की माँ, यह सब तेरी गलती है। इसे समझा, पड़ोसियों से बना कर रखते हैं, हर टाइम लड़ते नहीं रहते। हर टाइम मेरे ही पीछे पड़े रहते हो, मैं क्या करूं? तुम पर ही गई है ये। उसकी बात सुनकर लीना के पापा गुस्से से अंदर चले जाते हैं। लीना पड़ोसी को फोन करने लगती है। सुलेखा भाभी, आपके बेटे ने अपना घर समझकर बाइक हमारे घर लगा दी है। इसे यहाँ से हटाओ, वरना बाइक में आग लगा दूंगी। और आगे से बाइक यहाँ खड़ी भी ना करना, वरना मिलेगी नहीं। अरे मेरे बेटे ने बाइक घर के बाहर लगाई है, तुम्हारे घर के अंदर नहीं लगाई। इतनी दिक्कत थी तो पहले क्यों नहीं बोला? तुम्हें तो सिर्फ लड़ाई करनी ही आती है। देखा, तभी कहती हूँ पहले दिन ही सीधा कर दो, वरना यही सब होता है। आजकल लोग फायदा उठाते हैं और सिर पर चढ़ जाते हैं। अब तो सुलेखा गई, हैंडपंप की तरह उखाड़ दूंगी उसे। उनकी आवाज़ सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। सुलेखा लीना को बाहर बुलाती है। सुलेखा की आवाज़ सुनकर लीना की माँ बोली, देख तू बाहर नहीं जाएगी, नहीं तो खामखा लड़ाई हो जाएगी। माँ की बात सुनकर लीना को गुस्सा आ जाता है। मैं तो जाऊंगी बाहर, उठा उठा कर पटक दूंगी, चीर दूंगी, फाड़ दूंगी, काट दूंगी। बाइक ले जा, वरना यही जला दूंगी। इतना मारूंगी बाइक चलाना भूल जाएगा और बाइक को हाथ भी नहीं लगा पाएगा। उसकी बात सुनकर सुलेखा का बेटा डर जाता है और बाइक लेकर भाग जाता है। उसकी बेटी बड़ी हो रही थी। उसको देखकर उसकी माँ उसके लिए लड़के ढूंढने शुरू कर देती है, लेकिन लीना हर बार रिश्ते को मना कर देती है। उम्र के साथ साथ उसका गुस्सा भी बढ़ रहा था। गुस्से की वजह से उसके रिश्ते भी कम आने शुरू हो गए। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन एक रिश्ता उसके घर आता है। उसकी माँ लीना को समझाती है, बेटा तेरे लिए ये रिश्ता बड़ी मुश्किल से मिला है, इसे मना मत करना। जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती अपने गुस्से को शांत रखना। माँ की बात मानकर लीना चुपचाप शादी कर लेती है। शादी के बाद जब वो ससुराल पहुँचती है तो उसके घर प्रवेश की रस्म शुरू होती है। लीना की सास बोलती है, लड़कियों भाभी का गृह प्रवेश तो करो। यह सुनकर
लीना की नंद आगे आती है। लीना पर्स में से 5,000 रुपये निकालकर देती है। यह देखकर लीना की चाची सास बोलती है, क्या बात है, सिर्फ 5,000 रुपए? मायके ने लगता है पैसे नहीं दिए होंगे। ज्यादा ना बोलिए चाची, कहीं पुलिस ना बुला लूं मैं, दहेज मांग रही हो मुझसे। अरे अरे नहीं नहीं सुमित्रा, तेरी बहू है तोप का गोला, घर में घुसी नहीं कि पुलिस की धमकी पहले ही दे रही है। बच के रहना तू तो इससे। इस घर की बहू हूं, तभी सिर्फ धमकी दे रही हूँ। अगर किसी और लड़की के साथ होता तो अभी तक पुलिस खड़ी होती यहाँ पर। कुछ घंटों में ही लीना ने अपने ससुराल में गदर मचा दिया। लीना अपनी कमरे में बैठी हुई थी कि तभी उसकी माँ का फोन आता है। देख लीना बेटे, अगर ससुराल में कोई कुछ भी कहे तो सुन लेना, आगे से उल्टे जवाब मत देना। माँ की बात सुनकर लीना बोली, कोई मेरे से पंगा नहीं लेगा तो मैं भी चुप रहूंगी, और अगर किसी ने पंगा लिया तो आप तो जानती ही हैं मुझे अच्छी तरह से। लीना की बात सुनकर उसकी माँ बोली, हमारी बेइज्जती करा के छोड़ेगी तू? ससुराल में तेरा कुछ नहीं हो सकता। लीना की माँ उसे बहुत समझाती है, लेकिन लीना उनकी बात को नहीं मानती। लीना ससुराल में सारी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभाती है, लेकिन पड़ोसियों में गदर मचाया हुआ था। एक दिन सुमित्रा की सहेली सुमित्रा से मिलने आती है। अरे सुमित्रा, क्या हाल है तेरा? मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? सुमित्रा, तूने अपनी बहू को सिर पर चढ़ाया हुआ है। कभी देखा है मेरी बहू को? कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती। एक बार ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश की थी, मेरे बेटे ने तो तभी उसकी लगाम खींच ली। एक तू है, अपने बेटे से कह कि उसकी लगाम खींचे, वरना ऐसे ही गदर मचाती रहेगी पूरे मोहल्ले में। ये सारी बातें लीना सुन लेती है और कहती है, क्या बात है आंटी जी, आपकी बहू घोड़ी है क्या जो लगाम खींचते रहते हो? क्या क्या बोल रही है? चिल्लाइए मत आंटी जी, आपके घर से रोज आपकी बहू की चिल्लाने की आवाज आती है। अगर एक कंप्लेंट कर दी ना तो जेल में होंगे आप सब। वैसे अब आपका केस मेरे हाथ में है, ना तारीख ना सुनवाई, सीधा फैसला। क्या कहती है आंटी जी? बहू की बातें सुनकर सुमित्रा की सहेली वहाँ से चली जाती है। एक दिन लीना ने देखा कि उसकी ननद चुपचाप बैठी है। वह उसके पास जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ प्रिया, इतनी गुमसुम क्यों बैठी हो? भाभी, मुझे कॉलेज जाते रास्ते में एक लड़का छेड़ता है, मैं क्या करूं? अगर घर में बताती हूँ तो वो मुझे कॉलेज नहीं जाने देंगे। मैं क्या करूं भाभी, मैं बहुत ही परेशान हूँ। अरे तू डर क्यों रही है? डरेगा तो अब वो, चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। लीना अपनी ननद को लेकर कॉलेज की तरफ जाती है तो उसे रास्ते में वही लड़का मिलता है। लड़के ने प्रिया को देखकर सीटी बजाई। कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। गलत हत्थे चढ़ गया तू तो। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी ननद को छेड़ा, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। शोरगुल सुनकर सुमित्रा की सहेली बाहर आ जाती है। उसे देखकर लीना बोली, क्या बात है आंटी जी, मुंह में दही जमा लिया है क्या? ये रहा आपका बेटा, कूट देता मैं। रोड रोमियो बना फिरता था, अब सीधा हो जाएगा। हर लड़की की इज्जत करेगा और हर लड़की को बहन ही बोलेगा, अब देखना। सभी आसपास के लोग लीना की बहादुरी देखकर बहुत खुश होते हैं। सुमित्रा की सहेली और उसका बेटा बहुत शर्मिंदा होते हैं। इतने में लीना की सास आ जाती है। वो अपनी बेटी से बोलती है, बेटे, अपनी भाभी की तरह बनो, गलत को गलत और सही को सही कहना सीखो। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, अपने हक के लिए हमेशा खड़े रहो। सारे मोहल्ले वालों ने लीना की बहुत ही तारीफ की। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें गलत का साथ नहीं देना चाहिए। हमेशा गलत को गलत और सही को सही ही कहना चाहिए, तभी जिंदगी में देखिएगा सुकून मिलेगा। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कर बताइए कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। मिलते हैं आपसे अपनी नई कहानियों के साथ।
तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।